अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। आज मैं आपसे एक वाक़या शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि मेरे घर का ही है, जहाँ पे मैं अभी भी रह रहा हूँ। वाक़या कुछ इस तरह से है कि जब हम नए इस घर में शिफ्ट हुए तो पहले तो सब कुछ नॉर्मल जैसे चलता है। तो ऐसे ही सर्दियों की जो है सुबह थी, सारे जो है बैठे हुए थे, नाश्ता वगैरह चल रहा था। सुबह का टाइम कोई 10-11 बजे का। तो मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था, तकरीबन कोई 9-10 साल का। तो जब हम बैठे हुए थे नाश्ता कर रहे थे, मैंने देखा ऊपर वाले पोर्शन में हम जो है बैठे हुए थे, दरवाज़ा है उसके बाहर जो है खिड़की से लगी हुई है। वहाँ से मैंने देखा कि कोई जो है ना गुज़र के जा रहा है। कोई पूरा इंसान जो है ना, वाइट कलर का उनका ड्रेस, ऊपर वो जैसे चादर वगैरह ली होती है ना, कोई बुज़ुर्ग टाइप। तब तो मुझे इतनी समझ नहीं थी। तो कोई बुज़ुर्ग टाइप जो है गुज़र के जा रहे हैं। तो शुरू में तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगा, मैंने किसी को बताया नहीं तो मैं डर गया था एकदम, काफ़ी सहम गया था। रात को जब मेरे फादर आए तो मैंने बताया कि ऐसे जो है ना मुझे आज नज़र आया। उन्होंने कहा कि तुम दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ लिया करो, तो इतनी कोई बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, डरो नहीं तुम। तो उसके बाद भी जो है ठीक चलता रहा। लेकिन फिर उसके बाद जो है मेरा भाई कुछ दिन बाद जो है ऐसे ही बैठे बात हो रही थी, तो वो कहता है कि ना रात को जब मैं दूसरे वाले कमरे में सो रहा था ना, जहाँ पे हम पहले बैठे हुए थे और जहाँ से मैंने देखा था उन्हें गुज़रते हुए, तो कह रहे हैं उस कमरे में जो है ना मुझे रात को ना कुछ सिख टाइप नज़र आए हैं। वो आपने देखा होगा, वो पग वगैरह सिर पे बांधते हैं और उन्होंने लिबास उनका शलवार कमीज़ और पग वगैरह बांधी होती है सिर पे। वैसा उनका जो है होलिया बताया उसने। उसने कहा कि रात को ना मुझे ये नज़र आते हैं। तो घर वाले तो सबसे पहले हंसना शुरू हो गए कि क्या तुम जो है ना बात कर रहे हो कि रात को तुम्हें सिख नज़र आ रहे हैं। तो वो वाला वाक़या जो है मैंने सिर्फ अब्बू को ही बताया था, तो अब्बू ने किसी से शेयर नहीं किया कि डर जाएंगे सारे। वैसे भी जो है क्या इसको मैं बताऊं। तो अब ये वाक़या हुआ। फिर उसके बाद जो है 4-5 साल बाद जो है मेरी बड़ी सिस्टर, उनकी जो है शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। फिर उसके बाद जो है तकरीबन कोई 2 साल बाद उनका कोई बेबी हुआ, तो वो इधर ही आई हुई थी रहने। होता ही है कि अक्सर जो है बच्चे जो हैं डर जाते हैं। तो मेरी मदर ने कहा कि इसके ना तकिए के नीचे जो है ना लोहे की जैसे चीज़ वगैरह होती है ना, अपना चाबी हो गई, ताला हो गया, वो रख दो। ऐसे जो है ना डरेगी नहीं है ज़्यादा। बच्चे अक्सर होता है डर जाते हैं, लेकिन वो ना कुछ दिनों से ज़्यादा डरना शुरू हो गई। रोज़ रात को जो है रो रही है, बार बार रो रही है। घर वाले जो है हम सारे जो है कभी ऊपर लेके भाग रहे हैं, कभी नीचे, कि क्या हो गया बच्ची को। तो ऐसे ही बैठे बैठे जो है ना बात हुई। तो मेरी सिस्टर ने बताया कि जब मैं उस नीचे लेके गई थी ना, नीचे वाले पोर्शन में ड्राइंग रूम हमने जो है बनाया हुआ है, वो सोफ़े वगैरह लगाए हुए हैं। कहती उसकी नीचे डॉल हाउस वगैरह भी पड़ा हुआ था। कहती मैं वो दिखाने ले गई कि चलो जो है थोड़ा खुश हो जाएगी, रोएगी नहीं ज़्यादा। कहती मैंने जो है ना पूरी वाज़े उसने जो है फ़ील किया कि कोई चीज़ें जो है ना उसके सामने से गुज़र के गई हैं। गुज़र हुआ है किसी चीज़ का उसके सामने से बिल्कुल, जब वो नीचे एंटर हुई है। तो खैर मम्मा ने जो है बताया कि ऐसे किसी को ना आलिम वगैरह को, ना फिर आलिम वगैरह को नहीं, मेरी शायद खाला को बताया था। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है ना रोज़ सूरत रहमान और दूसरी सूरत बकरा, ये सारी चीज़ें पढ़ा करो, इंशाल्लाह जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मुमताज़ भाई बात कुछ ऐसे है कि आज तक हमें जो है ना उस चीज़ ने कभी तंग नहीं किया। और कहते भी यही हैं कि अगर आपके घर में कोई चीज़ हो
तो उसे तंग ना करो, वो आपको तंग नहीं करेगी। ठीक है, ये वाक़या हो गए। उसके बाद जो है वाक़या हुआ मेरे साथ दोबारा, तकरीबन कोई ये रिसेंटली ये वाक़या हुआ है। ये बात है कोई 1.5-2 साल पहले की, मतलब काफ़ी जो है ना ये नया है। ऐसे ही गर्मियों की जो है रात थी, एसी फुल चल रहा था, रात का टाइम था, मेरे ख्याल से कोई 12:30-1 बज रहे होंगे। तो जहाँ पे मैं लेटा हुआ था ना रूम में, मतलब सारे घर वाले मेरे बराबर में लेटे हुए हैं, ऐसे बिल्कुल सामने जो है ना एक डोर था वॉशरूम का। मैं जो ना बेड से लेटे लेटे वहाँ से नज़र आता था। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे कोई, मेरा ख्याल है पॉडकास्ट वगैरह देख रहा था, तो एकदम जो है वॉशरूम की लाइट जली और पानी चलने की आवाज़ आई। तो मैं तो बिल्कुल ही सहम गया, मुझे समझ ना आए, मेरे पसीने छूट गए। हालांकि फुल एसी चल रहा है 1.5 टन का, बिल्कुल मेरे ऊपर बेड की तरफ। तो घर वाले बाकी सारे सो रहे थे, मेरा एक भाई जाग रहा था मेरे से बड़ा। खैर मुझे पता नहीं कि उसने भी ये वाक़या देखा है। तो जब सुबह हुई तो हमने बताया कि ऐसे जो है रात को हुआ है कि एकदम मतलब पानी भी चला, लाइट भी चली और उसके बाद जो है खुद ही बंद भी हो गया। खैर मैंने ये बताया, उसके बाद जब मेरा भाई उठा तो उसने भी यही बात की कि ऐसे जो है ना रात को मैंने भी देखा है कि लाइट जली है, उसके बाद पानी भी चला है और खुद ही बंद भी हो गया। ये हो गया। तो उसके बाद घर वालों ने मतलब इग्नोर किया कि एवं रात को इनका वहम होगा, ऐसे ही ये वाक़यात वगैरह सुनते रहते हैं, चीज़ें देखते रहते हैं, कोई मूवी वगैरह देखी होगी इन्होंने। तो खैर वो बात ही जो है बंद हो गई, उन्होंने फिर की ही नहीं उसके बाद कभी। फिर उसके बाद ये वाक़या हुआ कोई 1 साल पहले। मेरे फादर जो हैं, सर्दियों के टाइम था, तो पिछले साल की बात है ये। उन्होंने कहा कि ना ऊपर जो है ना काफ़ी ऊपर वाले पोर्शन में ना ठंड होती है, तो मैं जो हूँ ना नीचे जाके जो है ना सोना शुरू कर रहा हूँ। तो वो अपना जो है बिस्तर वगैरह, तकिया, रज़ाई वगैरह ले गए नीचे। कोई काफ़ी जो है 15-20 दिन जो है वो सोए नीचे। लेकिन उसके बाद जो है ना उनकी ना तबीयत जो है ना बिगड़नी शुरू हो गई। मतलब कभी जो है उन्हें खांसी हो रही है और बहुत ही जो है ना हो रहे हैं मामलात उनके साथ। तो घर वालों ने थोड़ा नोटिस किया कि क्या हो रहा है इन्हें एकदम बैठे बैठे। तो मेरे फादर को पास्ट में कैंसर भी हो चुका था, उसकी जो है हमने इलाज वगैरह कराया, ऑपरेशन करवाया था। तो वहीं पे जगह जहाँ पे थी उनकी, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेट हुआ था, वो जो है ना स्वेलिंग सी शुरू हो गई मतलब। और जब हमने देखा तो वो बिल्कुल ही जो है ना निडाल पड़ गए नीचे जब वो सोना शुरू किया उन्होंने। तो डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि अगर आप थोड़ा सा भी लेट होते ना, इनकी अगर ज़्यादा स्वेल हो जाती तो इनकी डेथ भी हो सकती थी। तो घर वाले तो काफ़ी परेशान हो गए सारे कि क्या हो गया एकदम इन्हें। फिर उसके बाद जो है वो सर्दियों का ना एंड था बिल्कुल, मेरा ख्याल है कोई जनवरी फरवरी चल रहा था। फिर उसके बाद जो है फिर गर्मियाँ शुरू हो गई, वो फिर ऊपर ही सोना शुरू हो गए। तो वो जब वो ऊपर सोना शुरू हुए ना कोई 1-2 दिन बाद, तो उनकी जो है ना ऑटोमेटिकली तबीयत जो है ठीक होना शुरू हो गई। मतलब उनकी जो है टांग वगैरह बिल्कुल फिट हो गई, मतलब पूरा वो चल फिर पा रहे थे, कोई स्वेलिंग नहीं उन्हें। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, और हाँ सही बात है कि माना कि कब्रिस्तान के ऊपर है, लेकिन वही कहते हैं कि आप इन चीज़ों को तंग ना करो तो ना ये आपको करती हैं चीज़ें तंग। तो उसके बाद जो है वो काफ़ी उनकी जो है तबीयत वगैरह ठीक हो गई, काम वाम उनका जो है दोबारा शुरू हो गया, जाने लग गए। तो मैं तो ख़ास करके रात का जब टाइम होता है, मैं नीचे जाने की ज़हमत नहीं करता रात के टाइम। ये नहीं कि हमारे घर में से कोई भी नहीं नीचे जाता, लेकिन जब भी हमने जो है ये कुरान खानी हो गई, मिलाद हो गया, कोई चीज़ हुई, तो हम नीचे वाले रूम में ही करते हैं। और ये है कि जो भी चीज़ है वो कोई अल्लाह ताला की नेक मखलूक ही है,
उन्होंने आज तक हमें तंग नहीं किया और ना हमने उनको किया है। तो ये वाक़या था, मैंने कहा आपसे शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आगे बात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।